आइए अब जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट 2 जानते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अरावली के बारे में, उसके बाद हम पढ़े थे बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, मालवा का पठार पढ़ेंगे। यहाँ पे मालवा का पठार है, ये छोटा सा आप मेवाड़ का पठार देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बुंदेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है जिसके बारे में हम लोग जाने हैं। दंडकारण्य क्षेत्र जानेंगे, पूर्वी घाट के बारे में जान चुके हैं, दक्कन के पठार के बारे में आज जानेंगे, पश्चिमी घाट के बारे में जान चुके हैं, सतपुरा जान चुके हैं, शिलोंग मेघालय की क्या कहानी है अब समझेंगे आज बारीकी से। आइए समझते हैं मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार जो है, मेवाड़ का पठार पड़ता है राजस्थान में और यहाँ से बनास नदी निकलती है मेवाड़ के पठार से। फिर बात करते हैं मालवा का पठार जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, इसका जो एरिया पड़ता है राजस्थान में वो हारौती का पठार कहलाता है। हारौती का पठार जो राजस्थान में इसका एरिया पड़ता है। फिर यही मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। अब बुंदेलखंड का पठार भी इसको बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार तो हो गया मध्य प्रदेश में, फिर यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार जो हो गया मध्य प्रदेश और यूपी दोनों में फैला है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ फैला है? मध्य प्रदेश और यूपी में। और ये भूमि का कटाव के कारण जो है, भूमि का कटाव यहाँ ज़्यादा होता है। अपनालिका अपर्दन बोलते हैं, गुली एरोसन बोलते हैं इसको। भूमि और भूमि के जो ज़्यादा यहाँ पर जो बीहर क्षेत्र बन गया हुआ है, बैडलैंड टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। ये जो आप देखें मालवा का पठार उसको, ठीक है। आगे हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। खनिजों का अजायब घर, खनिजों का बहुत बड़ा भंडार यहाँ पे है। और छोटा नागपुर के पठार को की बात करें तो यहाँ पर दामोदर नदी जो है इसको दो पार्ट में बांट देती है। एक ऊपर रांची का पठार और नीचे हजारीबाग का पठार। और दामोदर नदी को जानते हैं बंगाल का शोक कहते हैं। भारत का रूढ़ प्रदेश, काला प्रदेश, बिटुमिनियस कोयला का एरिया कहलाता है। बतावत गोदाम में कोयला है। गोदावरी, दामोदर और महानदी के बेसिन में कोयला पाया जाता है, लेकिन दामोदर में 66% कोयला पाया जाता है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना आपको पता है 1948 में अमेरिका की टेनेसी घाटी से प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू भारत में पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर लाए थे और उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा था। यही जो रांची का पठार है, यहीं पे पारसनाथ हिल्स है जो 23वें जैन तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ की भूमि है, जिसको सम्मेद शिखर यहाँ पर है। और ये सांपों के देवता थे झारखंड में, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा राजमहल गारो गैप की क्या कहानी है। तो देखिए ये राजमहल जो है, ये राजमहल पड़ता है झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर एरिया पड़ता है राजमहल, ठीक है। और ये गारो, खासी, जयंतिया आपको पता है, ये तीनों का तीनों पठार पड़ता है मेघालय में, मेघालय का पठार है। और गारो, खासी, जयंतिया में एक खांसी जो है, यही खांसी पे मासीन राम पड़ता है जो चेरापूंजी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा दर्ज किया जाता है। अब इधर क्या हुआ तो इधर से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी, ये दोनों नदी का पानी जो आया तो यहाँ पर एक गड्ढा जैसा बना दिया, एक गैप बना दिया, तो इसको राजमहल गारो गैप बोलते हैं। यानी राजमहल ये और गारो इधर का, ये दोनों के बीच जो गैप है नहीं, ये धंस चुका है, लेकिन नाम है राजमहल गारो गैप इसको बोलते हैं। ये जो गारो, खासी, जयंतिया देखिए, इसमें गारो में सर्वोच्च जो मेघालय का चोटी और नोकरेक चोटी है, जो सर्वोच्च चोटी है मेघालय का, नोकरेक चोटी। अब हम बात करते हैं दंडकारण्य का क्षेत्र। तो दंडकारण्य का क्षेत्र का चर्चा मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी किया था कि दंडकारण्य का पठार जो पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तेलंगाना पर है, तो आप आंध्र प्रदेश कहिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है और यहाँ पर महाराष्ट्र भी दिया हुआ है, लेकिन खास करके आप देखिएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है, महाराष्ट्र भी दिया गया है, तो इसको भी लेकर चलेंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार जो है नक्सल प्रभावित एरिया है, बस्तर का पठार जो है 3 पाया जाता है। और उड़ीसा यही जो है दंडकारण्य का एरिया, जो मतलब छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य जो हम देख रहे हैं इसमें छत्तीसगढ़ जो है, यही छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है जो नक्सल प्रभावित है। और यही जो दंडकारण्य क्षेत्र का जो उड़ीसा वाला एरिया है वो कालाहांडी और कोरापुट जिला यहाँ पर पाया जाता है। बॉक्साइट का यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन यहाँ जो ये दोनों ज़िले हैं कालाहांडी और कोरापुट, यहाँ के लोग भूखमरी के शिकार हैं। अब हम बात करते हैं दक्कन ट्रैक का, बात करते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जो है देख लीजिए, यहाँ पे हो गया दक्कन का पठार में आपको महाराष्ट्र हो गया, फिर तेलंगाना का पठार हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया,
और आंध्र प्रदेश के इस एरिया को रॉयल सीमा, आंध्र प्रदेश के एरिया को रॉयल सीमा आंध्र पठार बोलते हैं। और यही महाराष्ट्र में, यही दक्कन के पठार, यही महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है। और यहाँ पर आप देखिए मैसूर का पठार है। और ये महाराष्ट्र में दंडकारण्य, दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार यही महाराष्ट्र में, यहाँ ये एरिया जो बना हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान से बना है, जो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी में कपास की खेती है, इसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। सर्वाधिक नमी धारण करने वाला मिट्टी होता है, सूखने पर दरार पड़ जाता है, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कहानी, ये तेलंगाना का पठार हो गया, यहाँ से कृष्णा नदी निकलता है महाराष्ट्र से, यहाँ आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा हो गया। और यहाँ पर आपको बेंगलुरु का पठार हो गया। ये दक्कन का पठार का पूरा कहानी आपने जाना। तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कोस्टल रेंज की, बात करते हैं तटीय एरिया का। तो तटीय एरिया में टोटल 9 राज्य हैं, जिसमें आप देख रहे हैं गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, उसके बाद गोवा 3 हो गया, कर्नाटक 4 हो गया, केरला 5 हो गया, तमिलनाडु 6 हो गया, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, उड़ीसा 8 हो गया, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल 9 हो गया। ये टोटल 6100 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसके तटीय एरिया में सुवर्ण रेखा नदी कच्छ से निकलता है, यहाँ गुजरात से, और 9 स्टेट है। अब इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इनमें हम बात करें तो ये जो ऊपर का एरिया है ये दमन पड़ता है, दमन। और ये गुजरात का तट, देखिए कच्छ का तट गुजरात में, काठियावाड़ का मैदान गुजरात में, काकड़ापार तट ये गुजरात में, कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, काकड़ापार तट, तीनों गुजरात में पड़ता है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी आप बात करेंगे दमन और गोवा जो है, गोवा, इसके बीच के एरिया कोंकण तट कहलाता है। और यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र, और यहाँ से कृष्णा नदी निकलता है, तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच के एरिया कोंकण तट कहलाता है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच के एरिया कोंकण तट कहलाता है, ठीक है। और गोवा से नीचे में है ये जो हो गया, इसको कन्नड़ तट बोलते हैं, जो पूरी तरह से कर्नाटक में है। कन्नड़ तट कहाँ है? पूरी तरह से कर्नाटक में है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू मंगलूर, ठीक है, और यहाँ है कन्याकुमारी, ठीक है। तो न्यू मंगलोर और कन्याकुमारी यानी केरल, ये जो हो गया यहाँ पर केरल हो गया, तो केरल का तट को मालाबार तट कहते हैं। देख लीजिए आप, कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, काकरापार का तट, तीनों गुजरात में, ठीक है। कोंकण तट हो गया महाराष्ट्र और गोवा में, कन्नड़ तट हो गया पूरी तरह से कर्नाटक में, और मालाबार तट हो गया केरल में। इधर का देख लिए। अब इस एरिया में आते हैं, यहाँ सुवर्ण रेखा नदी, ये महानदी उड़ीसा से निकलती है, यहाँ कन्याकुमारी, और ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, कोरोमंडल तट। फिर तो यहाँ पर उत्तरी सरकार तट है, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार तट। फिर ये उड़ीसा में है, उत्कल तट बोलते हैं, कलिंगा तट बोलते हैं, ये उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये महानदी हो गया उड़ीसा का एरिया। अब हम देखते हैं ये कच्छ का जो तट है, कच्छ का तट, यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, तो इसको दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। तो होता क्या था कि जब पाकिस्तान हमारा एरिया था तो कराची बंदरगाह होता था, तो पाकिस्तान में चला गया, तो कराची बंदरगाह का विकल्प कहा जाता है कांडला तट को। फर्स्ट सेज जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको बनाया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कांडला को, जिसको भी दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं। अब यहीं जो एरिया है, यहीं से 4 नदियों का एक क्रम है, जो चारों नदी अरब सागर में अपना जल त्यागती है। और मैंने कई बार आपको बताया है, जिसको बोलते हैं समानता। क्या हम बोलते हैं? समानता, समानता। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चारों नदियाँ अपना जल कहाँ त्यागती है? तो अरब सागर में। हो गया। फिर हम यहाँ बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, जिसको सबसे व्यस्त पोर्ट है। मुंबई जो है वो सल्सेट द्वीप पे बसा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर है। और इस पोर्ट पर इतना प्रेशर हो गया, इसके नौहान सेवा बनाया गया मुंबई पर दबाव कम करने के लिए, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, जो कंटेनर पोर्ट का काम करता है। वहीं हम गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में मोड़माओ गोवा बंदरगाह है, जो जुआरी नदी पर है। और ये गोवा जो है, यहाँ से काजू निर्यात किया जाता है, काजू निर्यात किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कन्नड़ के बारे में, जो न्यू मंगलोर तट बोले हैं, तो कॉफ़ी बंदरगाह इसको बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सेंटोस बंदरगाह है ब्राज़ील में कॉफ़ी निर्यात के लिए, उसी तरह से कॉफ़ी बंदरगाह न्यू मंगलोर को बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे बात करें तो मालाबार तट है कोची, जिसको अरब सागर की रानी कहते हैं। और केरला में बात करें तो अष्टमुडी झील, अष्टमुडी मतलब 8 तरह का आकृति बनाया हुआ है। फिर वेम्बनाड झील बोलते हैं, सबसे लंबा झील है यहाँ का वेम्बनाड झील, जो वेलिंगटन द्वीप पर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है
यहीं पर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 47A यहीं पे पड़ता है, ठीक है। फिर यहीं पे हम बात करें तो यहाँ पर नौका दौड़ होता है, नेहरू बोट जो यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन होता है केरल में, ठीक है। और यहाँ पर जो हम केरल में बात करें तो होता क्या है कि ये मान लीजिए समुद्र का पानी आ रहा है, और ये समुद्र का पानी अगर कोस्टल एरिया में घुस जाता है ये पानी, तो यहाँ पर जो पानी घुस जाता है इस एरिया का यहाँ से कटाव हो जाता है, और इसको हम लोग जो हैं लैगून बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं, लेकिन इसी को केरल में कयाल बोला जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप है महाराष्ट्र में, देखिए। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, यहीं पे लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी कारण सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होता है, ठीक है। फिर हम बात यहाँ करते हैं तूतीकोरिन, तमिलनाडु, एन्नौर तट, ये तमिलनाडु के एरिया में आ गए हैं। तो चेन्नई पोर्ट जो है उसको एन्नौर पोर्ट भी बोलते हैं। इसके प्रेशर को कम करने के लिए तूतीकोरिन पोर्ट बनाया गया, तूतीकोरिन पोर्ट। फिर यहाँ पे हम बात करें तो पुलिकट तट पड़ता है, पुलिकट तट है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील, सॉरी पुलिकट झील है, पुलिकट तट नहीं, पुलिकट झील है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद हम श्रीहरिकोटा की बात करते हैं, यही आंध्र प्रदेश में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग किया जाता है। यहाँ हम उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पे व्हीलर द्वीप है जिसको कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया, ठीक है, उड़ीसा में। और इधर हम बात करते हैं गंगा सागर द्वीप है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और यहाँ से नदियाँ सुवर्णरेखा नदी, यहाँ से महानदी निकलने का काम करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ आइलैंड्स की बात करते हैं, जिसमें हम लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, हम पश्चिम साइड की बात करते हैं। और ये प्रवाल द्वीप यानी मोंगा के द्वीप से बना हुआ है लक्षद्वीप। और इधर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसमें 572 द्वीप है। यहाँ हुआ क्या कि हिमालय का ही एरिया जो अराकान योमा है ये डूब गया, और डूब करके जो ऊपर आ गया यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अब डिटेल से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, ये तीनों सेनाओं का एकीकृत सेंटर यहाँ पे बनाया गया। वीर सावरकर सेलुलर जेल यहाँ पर है, काला पानी का सज़ा यहाँ पर मिलता है, और मिलता था पहले अंग्रेज़ों के टाइम में। अब वीर सावरकर एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया गया है। अब हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो इसको हम बांटते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर में देखिए कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, यहाँ कार निकोबार, यहाँ ग्रेट निकोबार, ठीक है। और नीचे चलते हैं सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का है। अब आप पढ़ते हैं कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो देखिए कार निकोबार को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। हम उत्तरी अंडमान में बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान में। फिर मध्य अंडमान में जो है देख लीजिए बैरन द्वीप है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन है, डंकन पास है। दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बाद में 10 डिग्री चैनल है दोनों के बीच में। और ग्रेट निकोबार, ठीक है, और सुमात्रा के बीच में कौन है, ग्रैंड चैनल है, ग्रैंड चैनल है। कुछ नाम जो बदल गए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप का नाम मोदी जी ने बदल के कर दिया बॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। यहाँ जनजाति पाया जाता है सोम्पेन जनजाति, ठीक है। सोम्पेन निकालो आज निकोला, मतलब दिया गया है सोम्पेन जनजाति। सेंटली जनजाति यहाँ पाया जाता है, निकोबारी जनजाति पाया जाता है, ओंज जनजाति पाया जाता है, जारवा जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। ये सब का सब जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी समुद्री, अंडमान निकोबार में हम बात करें तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी, मरीन भी पाया जाता है। रानी झांसी नेशनल पार्क भी यहाँ पर। साउथ बटन जो है भारत का सबसे स्मॉलेस्ट जो है नेशनल पार्क जो है साउथ बटन भी यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह मिनिकॉय है, ठीक है। आप देख लिए कि 9 डिग्री जो कवारती को मिनिकॉय से, 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने का काम करती है। ये आपको मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको बहुत सारा फ़ायदा इससे